बड़ी समस्या। आज का जीव इतना नेगेटिव सोचता है, समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका दिमाग पूरा सांसारिक सिस्टम में लगा हुआ है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार में ही उलझा पड़ा है। जाति बिरादरी को लेकर के लोगों का बड़ा ऐसा घटिया सोच होता है। अरे क्या है ये फलानी जाति का ही तो है, ये SC ST तो है, ये हमारे सामने कैसे बोल सकता है, ये बढ़िया ही तो है, ये हमारे सामने कैसे बोल सकता है, ये फलाना ही तो है, ये हमारे सामने कैसे बोल सकता है। अरे कमाल है, आप भी मानव हो, वो भी मानव है, क्यों कभी नहीं सोचा? तुम भी मानव हो, वो भी मानव है। जाति कोई भगवान ने बना के नहीं भेजी, आपने जाति बना दी, उस जाति के बंदे के यहाँ उसने जन्म नहीं ले लिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आप जैसा नहीं हो सकता, ये तो नहीं कि उसके दिमाग नहीं हो सकता, ये तो नहीं कि उसके शरीर में बल नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता? अरे उन्हीं पंच तत्व से आपका शरीर बना है, उन्हीं पंच तत्वों से उसका शरीर बना है। ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर हर जीव का है, फिर कहां दिक्कत है? फिर क्यों नहीं वो तुम जैसा हो सकता है? हम ऐसा क्यों सोचते हैं? हम उसकी इज्जत उसकी सिस्टम से करते हैं, किस जाति का है, कहां का रहने वाला है, किस मोहल्ले का है, किस एरिया का है, किस धर्म का है। कमाल है, हम ये नहीं सोचते कि सामने वाला एक मनुष्य है और तुम भी एक मनुष्य हो। वही 5 तत्व का शरीर उसका है और वही 5 तत्व का शरीर आपका है। आप में उसमें कहां अंतर है बताइए? किस अंतर को लेकर के आप उससे घृणा कर रहे हैं? किस अंतर को लेकर के आप उसको अपने से कमजोर समझ रहे हैं? क्यों? आप चाहते हैं कि सामने वाला हमेशा आपकी इज्जत करे, आप चाहते हैं सामने वाला हमेशा आपका सम्मान करे, आप चाहते हैं सामने वाला आपसे सभ्यता से बात करे, आपके सामने झुके। लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा कि सम्मान अगर मैं चाहता हूं तो मैं भी इसे सम्मान दूं। ये भी तो मनुष्य है। ऐसा मेरे पास क्या है जिसके कारण केवल यही मेरे लिए सब कुछ करता रहे, लेकिन मैं इसके लिए कुछ भी ना सोचूं? ये जो सोच है, ये भेदभाव का सोच है, यही मनुष्य को नरकगामी बनाता है। ये नरकगामी जो जीव बनता है, नरक का रास्ता खुलता है, उसका कारण यही है। जब हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? कभी हमने सोचा? नहीं सोचा, क्योंकि हमारा अहंकार हमारे बीच में आ जाता है। अगर हम सोचने की कोशिश भी करें तो हमारा अहंकार आड़े आ जाता है। अगर हम किसी को बराबर बिठाने की भी सोचें, अगर हम किसी को अपने बराबर का मानने की भी सोचें, तो हमारा अहंकार बीच में आ जाता है। ये अहंकार हमेशा जीव को नरक पहुंचाने का रास्ता खोलता है, लेकिन जीव नहीं सोचता। देखिए, दूसरी तरफ पति पत्नी को ले लीजिए। पति पत्नी में जो कि कितना विश्वास का रिश्ता है, कितना नजदीकी का रिश्ता है, लेकिन इसमें भी पति सोचता है पत्नी हमेशा मुझसे झुकती रहे, जो मैं कहूं वो करती रहे, जैसा मैं चाहूं वो पहनती रहे, जैसा मैं चाहूं वैसे बोलती रहे, जो मैं चाहूं वो खाती रहे, मैं जिससे कहूं उससे बात करे।
कमाल है। और कई जगह इसका उल्टा हो जाता है कि पत्नी भी पति को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती हैं। वो चाहती हैं मैं जिससे कहूँ वहाँ बात करे, मैं जिससे कहूँ उससे नमस्कार करे, उसके सामने झुके, और मैं जिससे कहूँ उसे दुश्मनी करे। कमाल है। ऐसा क्यों? आप सोचिए, सामने वाला भी मनुष्य, उसकी भी एक भावनाएं हैं, उसका अगर आपकी भावना है, मन है, तो उसका भी मन है। आप उसके मन को, उसके भावों को क्यों खत्म करते हो, क्यों दबाते हो? क्या ये आपका अधिकार है किसी के भाव को दबाना?